आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम अनुपात और समानुपात भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें रेशो और प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए कि रेशो और प्रोपोर्शन होता क्या है। तो अगर रेशो लिखना है तो इसको मैं ए रेशो बी ऐसे लिख सकता हूँ। प्रोपोर्शन में क्या होगा, आपको ए रेशो बी, यहाँ पे प्रोपोर्शन आएगा सी रेशो डी। तो ये जो डबल डॉट लगे हैं इनको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, और ये जो सिंगल लगाए हैं हमने इसको हम बोलते हैं रेशो। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं ए अपॉन बी भी लिख सकता हूं, और इसको मैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आपको समझना है कि बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखो, मेरे पास है कोई भी नंबर, मैं यहाँ पे लिखूं 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वल, बराबर। उसके बाद दूसरा है मेरे पास 2/3 इज इक्वल टू 4/6। अब इसको मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट, और इसको मैं प्रोपोर्शन भी बोल सकता हूं। इक्विवेलेंट और प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है 2/3 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देंगे हम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उस चीज को समझना है। तो आपको जो रेशियो और प्रोपोर्शन है उसका कंसेप्ट अच्छे से समझाया जाएगा। अब सबसे पहले क्या है इसमें, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे भी 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वल बोल सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है 2/3 इज इक्वल टू में है 4/6। अब 2/3 इक्वल टू लिखा है 4/6, और इसको हम इक्विवेलेंट या प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं। तो अब इनकी तो हम कटिंग कर नहीं सकते, लेकिन इनकी हम कटिंग कर सकते हैं 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसका मतलब क्या है, इस साइड भी हमारा 2/3 है, उस साइड भी हमारा 2/3 है, दोनों साइड जो है हमारा आंसर इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट या प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो नंबर हमें दिए हैं इक्विवेलेंट में या प्रोपोर्शन में, तो वो एक स्टेप पे जाके कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हम उसको इक्विवेलेंट के बराबर जैसा ही बोल सकते हैं कि ये बराबर जैसा है, या समानुपात जिसको हम बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2/3, यहाँ पे है 5/6, इसकी कटिंग नहीं होगी, न ही इसकी कटिंग होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, नॉट इक्वल। तो पहले तो आपको इन तीनों का बेसिक डिफरेंस जो है वो समझ आना चाहिए, तभी आपको जो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। तो ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट 2/3 रेशो और प्रोपोर्शन का, जो बिल्कुल बेसिक स्टेप है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि रेशो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब ये रेशो और प्रोपोर्शन सीखने का फायदा क्या है। तो रेशो और प्रोपोर्शन सीखने से पहले इसका जो बेसिक रूट है वो आपको समझ आना चाहिए। पहले हम रेशो से स्टार्ट करते हैं, तो रेशो से स्टार्ट करेंगे। अब मेरे पास जैसे दो नंबर है, एक 4 है और एक 6 है। अब इन दोनों नंबरों को मैं रेशो में लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, यहाँ पे लगाऊंगा रेशो, यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, तो ये बन गया 4/6। अब आपको क्या करना है कि रेशो के अंदर जो नंबर हम लिखते हैं, अगर उनकी सेम टेबल में कटिंग हो तो हम उनकी कटिंग कर सकते हैं। अब इन दोनों की हम कटिंग 2 के टेबल में कर सकते हैं, तो इसको कटिंग करके लिखना है। अब ये कटिंग किस नंबर से करनी है, इसका लॉजिक क्या है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जिन नंबर को आपने रेशियो के अंदर लिखा है उन नंबर का एचसीएफ निकाल लेना है। तो पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे हम, तो इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ हो कितना आएगा, 2। तो 4 और 6 का जो एचसीएफ है, महत्तम समावर्तक जिसको हम बोलते हैं, वो कितना आएगा, 2। उसके बाद फिर क्या करना है, अब ये जो नंबर है इसको हमने रेशो में लिखना है, तो इनकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग जो है वो किससे होगी, 2 से। तो इसका मतलब क्या है, जब भी किसी नंबर को रेशो में लिखना है तो उस नंबर को डिवाइड कर देना है एचसीएफ के साथ। तो हम इसको, जो दोनों नंबर है हमारे, इसको एचसीएफ के साथ डिवाइड करेंगे, और एचसीएफ कितना है हमारा, 2।
तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 2, 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रेशियो है वो आ गया 2:3। उसके बाद एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, रेशियो के अंदर जब भी किसी नंबर को लिखना है, चाहे वो 2 नंबर है, चाहे वो 3 नंबर है, चाहे वो 4 नंबर है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर हैं, जितने भी नंबर हम लिखेंगे तो उनका जो एचसीएफ है वो कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। अब जिनका एचसीएफ 1 आता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम सह अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 2:3 जो है वो को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका जो एचसीएफ वो कितना आएगा 1। ठीक है, एक चीज को और आपको ध्यान रखना है कि रेशियो के अंदर जो वैल्यू है वो ज्यादातर जो है आपकी रियल वैल्यू नहीं होती, तो वो सिर्फ आपका फ्रैक्शन है। अगर इसमें से रियल वैल्यू निकालनी है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास जो रेशियो है वो है 2:3। अब इसमें से क्या करना है, आपको रियल वैल्यू पता करनी है कि रियल में आपके नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो को। पहले हमने एचसीएफ के साथ डिवाइड किया था, अब अपोजिट ऑपरेशन करेंगे, तो एचसीएफ जो है वो कितना है 2। तो 2 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो इसका मतलब जो रियल वैल्यू है वो 4 और 6 है, बट जो रेशियो के अंदर वैल्यू हमें दी है वो उसकी रियल वैल्यू नहीं होती है, नंबर की रियल वैल्यू नहीं है। तो ये सिर्फ रेशियो है, इसका ध्यान रखना है आपको। जब भी आपको रियल वैल्यू निकालनी है तो एचसीएफ के साथ जो है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। और कई बार जो है आपका नंबर अगर प्राइम नंबर है, सभी नंबर जो आपको दिए हैं वो प्राइम नंबर है, जैसे मेरे पास नंबर है 2:3। अब इनका जो एचसीएफ है नंबरों का तो वो आएगा आपका 1। उसके बाद अगर इसको रेशियो में लिखना है 2:3, अब इनकी तो देखो कटिंग नहीं होगी, या फिर हम अगर इसको जो नंबर है हमारे एचसीएफ के साथ डिवाइड करेंगे तब भी हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो हमारा जो रेशियो हो कितना आएगा 2:3। तो ये आ गया हमारा रेशियो 2:3। अब इसमें जो आपकी रियल वैल्यू है सेम यही रियल वैल्यू है आपकी, यही रेशियो है आपका। तो अगर यहाँ से देखो फ्रैक्शन रेशियो जो हमें दिया है, रेशियो से रियल वैल्यू निकालनी है तो हम एचसीएफ के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ कितना है 1, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 3। तो इसका मतलब क्या है, आपके नंबर जो है वो कितने हैं 2 और 3। तो ऐसे हम जो है हमारे नंबर 2 और 3 निकाल सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको नंबर से रेशियो निकालना है तो एचसीएफ के साथ उसको डिवाइड कर दो, और जब आपको रेशियो से जो है नंबर निकालने हैं फिर हम एचसीएफ के साथ उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बट इसमें जो है आपको एचसीएफ पता होना चाहिए कि इसका एचसीएफ कितना आएगा। उसके बाद अगर आपको एचसीएफ नहीं पता है तो एचसीएफ आप एज्यूम कर सकते हो उसका, तो एचसीएफ एज्यूम करके चलना है कि उसका एचसीएफ कितना आएगा। तो ये तो था हमारा रेशियो का कंसेप्ट। अब हम समझते हैं थोड़ा प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, थोड़ा बेसिक और क्लियर करते हैं प्रोपोर्शन का। तो वो क्या है, आप सबसे पहले देखो मेरे पास है 2/3। अब प्रोपोर्शन में क्या होगा, अगर प्रोपोर्शन समझना है तो यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब 2/3 जो है वो मेरे पास नंबर है। अगर मैं इस रेशियो को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर को भी 1 के साथ कर दूं, डिनोमिनेटर को भी 1 के साथ कर दूं, तो 2 को मैं 1 के साथ करूंगा कितना आएगा 2, उसके बाद 3 को मैं 1 के साथ करूंगा कितना आएगा 3। मेरा आंसर आ गया 2/3। अब यहाँ पे भी 2/3 है, आंसर में भी 2/3 है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रेशियो या फ्रैक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ है, हमारा फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से हम जो प्रोपोर्शन का बेसिक है, जो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। 2/3, अब मैं इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4, और 3 को 2 के साथ करेंगे 6। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर है 4/6। अब यहाँ पे आंसर था हमारा 2/3 और उस साइड जाके आंसर बन गया 4/6। बट अब भी यहाँ पे मैंने इक्वल टू का सिंबल जो है यूज किया है। तो इक्वल टू का मतलब क्या है, अगर ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट या प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसकी तो कटिंग होगी नहीं, बट इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसकी 2 से कटिंग करेंगे 2 आएगा, इसकी 2 से कटिंग करेंगे 3। अब यहाँ पे भी 2/3 है, उस साइड भी जो है 2/3। बोथ साइड जो है आपका आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो इसका मतलब क्या है, अब भी आपका जो रेशियो है
या फ्रैक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम आंसर है आपका 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो प्रोपोर्शन का मतलब आपको क्या समझ में है? प्रोपोर्शन में हमने इक्वल टू का सिंबल यूज किया है। तो इक्वल टू का मतलब क्या है कि आपका जो नंबर है लास्ट में जाके बोथ साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए हमने प्रोपोर्शन के अंदर जो है इक्वल टू का सिंबल यूज किया है। अगर इक्वल टू का सिंबल हम यूज नहीं करें, नॉट इक्वल टू बना दें, तो इसका मतलब क्या है, उसको हम प्रोपोर्शन भी नहीं बोल सकते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, डिवाइड का। जैसे मेरे पास है 2/3, अब न्यूमरेटर को भी मैं 1 के साथ डिवाइड कर दूं, डिनोमिनेटर को भी 1 के साथ डिवाइड कर दूं। अब 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तब भी हमारा जो फ्रैक्शन है, जो रेशियो है, वो बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अब जैसे मेरे पास है यहाँ पे 4/6, इसको भी मैं 2 के साथ डिवाइड करूँ और इसको भी मैं 2 के साथ डिवाइड कर दूं। 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 2, 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 3। तो पहले यहाँ पे क्या था, 4/6 इक्वल टू में क्या बन गया 2/3। तो अब ये देखो दोनों प्रोपोर्शन में है, दोनों इक्विवेलेंट बोल लो, ये इसको हम प्रोपोर्शन में बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो बोथ साइड हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेम। इसकी 2 से कटिंग कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 2, इसकी 2 से कटिंग करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 3, इज इक्वल टू में कितना बन जाएगा 2/3। तो बोथ साइड जो है हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ साइड आपका आंसर अगर इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको हम प्रोपोर्शन बोल सकते हैं या इसको हम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। अब प्रोपोर्शन या इक्विवेलेंट आपको सीखने का फायदा क्या है, तो इसको सीखने का आपको ये फायदा होगा, जैसे मेरे पास मान लो क्वेश्चन है 2/3 इज इक्वल टू 10/? अब यहाँ पे देखो मैंने इक्वल टू का सिंबल यूज किया है, तो इक्वल टू का अगर सिंबल मैंने यहाँ पे यूज किया है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इसके डायरेक्ट जो है इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है, इक्विवेलेंट हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट जो है ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे 10 है, दोनों का न्यूमिनेटर गिवन है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है एक का गिवन है, दूसरे का हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट देखना है यहाँ पे, ये दोनों प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10, तो इसका मतलब क्या है, छोटे नंबर से जो है बड़ा नंबर बन गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाए, तो इसका मतलब क्या, इसको 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे भी जो है सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शन है। तो 3 को भी हम जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा हमारे पास 100। इसका मतलब क्या है, इसमें हमने कोई एक्स वाई जेड वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट अगर आपको प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर है तो उससे आप जो है आपका आंसर निकाल सकते हो। कोई और नंबर लेते हैं, जैसे मेरे पास है यहाँ पे 3/5, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे आ गया मेरे पास 15। अब डिनोमिनेटर दोनों का गिवन है, एक का न्यूमिनेटर फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, देखना है 5 से कितना बन गया 15, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुई है। तो यहाँ पे भी जो मल्टीप्लाई है 3 से कर दो, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो न्यूमिनेटर है वो कितना आएगा 9। लेकिन ये चीज को आपको प्रोपोर्शन से समझना पड़ेगा कि प्रोपोर्शन में आपको अगर क्लियर है कि ये कैसे आंसर हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे आपकी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे दोनों हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, बट इसमें न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है रिड्यूस हुआ है, 12 से कितना बन गया 2। तो इसका मतलब यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो 12 को किससे डिवाइड करें कि 2 बन जाए, तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। ऐसे नीचे भी जो हम डिवाइड किसके साथ करेंगे, डायरेक्ट जो है इसको 6 के साथ। तो 18 को 6 के साथ डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 3। तो ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको सिर्फ रेशियो और प्रोपोर्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वही बताना था कि कैसे हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आना चाहिए। तो ये इसका जो है वीडियो का हम पार्ट 1 बोल सकते हैं। पहली वीडियो थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसका और आगे कंसेप्ट जो है उसको लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाती है, फिर उसको जो है काफ़ी बच्चे अवॉइड करने लग जाते हैं, देखते नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।